हे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मोस्ट ट्रेंडिंग 10 पैनल वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ड्रेस पीस की मटेरियल जो कि मैं मीशो से ख़रीदी हूँ, और ये प्रिंटेड कटन की फैब्रिक है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। और ये शर्ट की फैब्रिक मुझे मिली है 2.5 मीटर। अगर आप कोई भी फैब्रिक लें तो उसे आपको 2.5 मीटर ले लेना है, उससे आपका बहुत ही अच्छा घेरेदार कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ मिला है मुझे ये सलवार का पीस जो कि कटन में है, और ये मिला है मुझे 2 मीटर। और इसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एप्रन भी दिया गया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड गॉर्जियस है। तो चलिए हम अपना कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे क्योंकि बैक पार्ट पर इसका थोड़ा मटेरियल ज़्यादा दिया गया है जिससे हम अपना स्लीव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट कर कर निकाल लेंगे। तो बैक पार्ट को कट कर कर हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट को हमें डबल में फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद हम इसका लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेंथ इसका है 44 इंच। अगर आपको 44 इंच से ज़्यादा लेंथ लेना है तो आप 3 मीटर फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसकी विड्थ है 22 इंच, तो डबल फोल्ड में ये 22 इंच है। तो इससे हमारा घेरा बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरफ हमारा बन वाला साइड है और उस तरफ हमारा खुला वाला साइड है। तो हम बन वाले साइड से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ले रही हूँ 4 इंच और नीचे को ले रही हूँ 7 इंच। तो हमारा मिडिल का पार्ट होगा 4 इंच का और नीचे का आएगा 7 इंच। तो इसको हमें इस तरह से लाइन कर लेंगे टेप के हेल्प से, और उस पर इस तरह से डॉट डॉट कर कर मार्क दे देंगे। और पूरे लाइन को हमें इस तरह से मिला लेना है। तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैनल वाली कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसानी से समझाई हूँ। आप अगर बिगनर हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से इस कुर्ती को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पैनल हमने कट कर लिया है। देन फिर फैब्रिक को हमें इस तरह से पलटा लेना है ऊपर की ओर। तो इस तरह की कटिंग करने के लिए आप पहले अपना प्रिंट देख लीजिए कि उसका अरज किस तरफ है, तभी आप इस पर अपना इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो हम दूसरे पार्ट के लिए अपने शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 7 इंच। तो फर्स्ट पैनल हमारा 4 इंच का था, तो यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे। देन फिर नीचे की ओर हम 7 इंच ले लेंगे एज यूजुअल। फिर दोनों निशान को हमें टेप के हेल्प से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का आपका प्रिंट है तो आप इस तरह का कटिंग करिए। अगर आपका प्रिंट कुछ अलग डायरेक्शंस पे है तो आप उसको नॉर्मल कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें अपना दूसरा पैनल कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा दूसरा पैनल कट हो चुका है। देन फिर तीसरे पैनल के लिए हमें सेम फैब्रिक को पलटा लेना है इस तरह से। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम अपने शोल्डर का मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, शोल्डर है हमारा 7 इंच, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 8.5 इंच, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा पैनल अटैच होने पर 1 से 1.5 इंच फैब्रिक सिलाई में दब जाएगा। देन फिर यहाँ से मैं आर्म होल का निशान ले रही हूँ। तो आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच, और यहाँ से हम अपने चेस्ट का निशान लेंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 9 इंच, और उस पर 3 इंच हमें ऐड कर देना है क्योंकि हमारे पैनल से अटैच होंगे। और 1 से 1.5 इंच हम अपने सीमिंग अलाउंसेस के लिए ले लेंगे। तो 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। तो मार्किंग करने के बाद हमें सारे निशानों को मिला लेना है। देन फिर ऊपर से हम 15 इंच पर एक मार्क कर देंगे, और यहाँ से हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच, और उस पर 3 इंच ऐड कर देंगे। तो 11 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक मार्क कर देना है, और यहाँ से हमने हिप का 4 पार्ट लेना है 10 इंच, और उस पर 3 इंच ऐड कर देना है। तो 13 इंच पर मार्क कर देना है। तो इस तरह से सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। देन फिर नीचे को हमें थर्ड पार्ट से इस तरह से हमें जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है हमें सारे को ले लेना है, और नीचे से ऊपर तक हमें इस तरह से मार्किंग के साथ मिला लेना है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। देन फिर हम आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट के लिए आर्म होल लिया है। फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम बाद में कट कर लेंगे क्योंकि इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें अपना बैक पार्ट कट करना है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। देन फिर हमें अपना थर्ड पार्ट भी कट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारे सारे पैनल्स कट हो चुके हैं फ्रंट पार्ट के। तो इस तरह से मैंने खोल दिया है। देखिए ये हमारा मिडिल का पार्ट है और साइड्स के हमारे टू पार्ट्स कट हो चुके हैं। तो हमारा पैनल्स कुछ इस तरीके के आ जाएंगे। देन फिर हम अपने बैक पार्ट के पैनल्स को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट से हम अपना स्लीव्स भी निकालेंगे। तो सारे पैनल्स को हमें एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलाकर रख देना है। तो सबसे पहले हमें साइड के पैनल को रखना है और फिर मिडिल के पैनल को इसके साथ मिलाते हुए रखना है। इस तरह से सारे पैनल्स को हमें इसके ऊपर रख देना है और इसके अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से बैक पार्ट को हमने कट कर लिया है। देन फिर सारे वाइट वाले हिस्से को हमें नीचे को ले लेना है। तो इस तरह से हमारा घेरा बहुत ही अच्छा आएगा नीचे की ओर। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। देन फिर हम पैनल्स को आपस में अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लेस। तो लेस हमारी वाइट कलर की है, तो इसको मैंने ब्लू कलर में डाई करा लिया है, जो कि फैब्रिक के प्रिंट के साथ यह कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा। तो लेस को हमें पैनल्स के मिडिल में अटैच करना है। तो चलिए हम इसको अटैच करते हैं। तो मैंने मिडिल का पैनल ले लिया है और इसके साथ एक साइड का पैनल ले लिया है। तो लेस को हमें पैनल के ऊपर इस तरह से रख देना है। तो सीधी ओर हमें लेस को रख देना है और दूसरे पैनल को हमें पलटाते हुए इसके ऊपर रख देना है। देन फिर इस पर हम पौने इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए हमारे फ्लावर्स स्टिच नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखकर हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो पूरे पर मैंने स्टिच लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से। देन फिर इसके ऊपर हम और एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से बैठ जाए और फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स जब तक मैं अटैच करती हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने वन पैनल अटैच कर दिया है लेस के साथ। तो सेम हमें दूसरा पैनल को भी इसके साथ अटैच करना है। तो सेम हमें लेस को सीधी तरफ इस तरह से रख देना है और उसके ऊपर अपना दूसरा पैनल को पलटाते हुए इसके ऊपर रखकर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने दूसरा पैनल भी इस पर अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स सारे पैनल्स को मैंने आपस में इस तरह से अटैच कर दिया है। देखिए हमारे 5 पैनल्स आपस में अटैच हो चुके हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर इसको हम डबल में फोल्ड करके इसकी लेंथ देख लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम पैनल वाली ड्रेस कट करते हैं तो हमारे नीचे का फैब्रिक थोड़ा सा आड़ा तिरछा और कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम इसके लेंथ को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से इसको मेज़र कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 44 इंच। तो हमें पूरे पर 44 इंच का निशान लगा देना है। तो पूरे पर 44 इंच का निशान लगाते हुए हमें सारे निशानों को मिला लेना है और उसी निशान के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने लेंथ को सेट कर लिया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। देन फिर इसके नेक को हम तैयार करेंगे। तो नेक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच इसकी विड्थ और लेंथ ले रही हूँ मैं 4 इंच। तो फ्रेंड्स मैं इस पर बोट नेक तैयार करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक इस पर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर इस पर गोलाई दे देनी है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें नेक कट कर देना है। देन फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें एक पट्टी कट कर लेनी है 1.5 इंच चौड़ी। तो फ्रेंड्स ये मैं इसके सलवार की फैब्रिक से कट की हूँ। देन फिर इस पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। देन फिर इसको हमें डबल में फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है।
तो पूरे पर हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है और इस पर और एक स्टिच लगा देना है। देन फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेना है, जो कि हमने पहले कट नहीं किया था। तो हाफ इंच हम अंदर की ओर गोलाई कर कर कट कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है और इसके नेक भी तैयार हो चुकी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो बैक पार्ट के नेक को भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है और पैनल्स को आपस में अटैच कर दिया है। तो दोनों पार्ट को हमें इस तरह से पलटाते हुए रख देना है और इसके शोल्डर को अटैच कर देना है। और फिर साइड्स को भी हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। शोल्डर और साइड्स को मैंने स्टिच लगा दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा नीचे तक इसको अटैच कर दिया है। आप चाहे तो इसकी साइड्स को खुली रख सकते हैं। तो कुर्ती को हमने तैयार कर लिया है और इस पर हम अपना स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और इसके मैचिंग का लेस भी इस पर अटैच कर दिया है। तो इसी तरह से दूसरा वाला स्लीव भी मैंने तैयार कर लिया है। तो दोनों स्लीव को हमें आर्म होल के साथ मिलाते हुए स्टिच लगा देनी है। देन फिर कुर्ती के बटन को भी हमें डबल फोल्ड कर कर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है इस पर। तो दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है और इसके बटन पर भी हमने डबल फोल्ड कर कर इस पर स्टिच लगा दी है। सो फ्रेंड्स, कितने सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारे पैनल वाली कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। तो होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कुर्ती कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ मैंने गुड्डी कट सलवार यूज़ किया है, तो इसका वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।